गुड मॉर्निंग बच्चों। अब तक हमने बात की हमारे नए विषय के बारे में। एक फूल की चाह, सियाराम शरण गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त के भाई, और उनके पिता भी कविताओं को लिखने में बहुत ही आगे रहे हमेशा। जिनको अपने परिवार में सभी से प्रेरणा मिली वो ऐसे गुप्त जी, जो महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों से प्रभावित रहे हैं। समाज में फैली हुई बुराइयों के बारे में उन्होंने हमेशा अपनी रचनाओं में उल्लेख किया। यहाँ पर एक फूल की चाह, जिसके अंदर वो वापस वही बातों, उन्हीं बातों को हमारे सामने रख रहे। समाज में किस तरह छूत अछूत प्रथा, छुआछूत की प्रथा किस तरह से कार्यरत है और वो समाज के लोगों को किस तरह परेशान कर सकती है या लोगों को इससे क्या नुकसान होता है, उन्हीं विषयों को लेकर यहाँ पर वो उन्होंने ये कविता रखी है। कथनात्मक शैली में लिखी हुई ये कविता, जिसके अंदर खासकर उन्होंने जो कविता है वो कहानी के रूप में लिखी है और बहुत सरल शब्दों में उन्होंने इस चीज को वर्णित किया है। हमने पिछली क्लास के दौरान देखा कि उन्होंने बताया कि जो गांव का माहौल है उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है और उनकी मृत्यु की वजह से हर जगह पर चिताएं जल रही है। चिताएं जलना वो उस बात का दुख का एक प्रतीक भी है जो लोगों के दिलों में जल रहा है, उनका दुख हो रहा है और उन दुख भरी माहौल में या उन भावनाओं को वो रोक नहीं पाते और इसलिए उनकी आंखों से आंसू हमेशा बहते रह रहे हैं। जिन माताओं के बच्चे मर चुके हैं वो उनके पीछे रो रो कर उनके गले की आवाज बैठती जा रही है। इस गांव में महामारी फैली हुई है, हर जगह किसी न किसी की मृत्यु हुई है और हर जगह पर आपको दिल को दहलाने वाला रोने की आवाज ही सुनाई दे रही है। यही पूरे माहौल में, पूरे वातावरण में ऐसी ही आवाज फैली हुई है। और ऐसी अवस्था में एक पिता जो है वो अपनी पुत्री को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पिता की पुत्री का नाम है सुखिया। वो हर बार बाहर खेलने चली जाती है और पिता हमेशा उसे रोकने की कोशिश करते हैं। पुत्री अपने पिता की बात नहीं मानती और हर बार खेलने चली जाती है और जब जब पिता उनको बाहर खेलता हुआ देख लेते हैं तुरंत ये सोचते हैं कि कैसे भी करके इस बार मैं इसको बचा लूं, दोबारा मैं उसको बाहर नहीं जाने दूंगा, कुछ भी हो इसको ये महामारी नहीं लगनी चाहिए या मैं उसको उससे दूर रखूं। इस तरह की विचारधारा के साथ पिता आगे बढ़ते हैं। एक बार हम कविता को पढ़ लेते हैं। उद्वेलित कर अश्रु राशिया हृदय चिताए धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन द्रुतांत नितांत, भरे हुए था निज क्रश्रव में हाहाकार अपार शांत। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी बाती इस बार उसे। बच्चों, यहाँ पर पिता जो है वो अपनी पुत्री को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, परंतु विधाता को क्या मंजूर है या विधि की बात क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भीतर जो डर रहा छिपाए वही बाहर आया। भीतर जो डर छिपाए हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। लेखक कह रहे हैं सियाराम शरण गुप्त जी कि पिता के मन में, उसके दिल में जो डर था जिसको उसने आज तक छिपा के रखा था, उसने अपनी पुत्री को बोला नहीं है कि क्यों तू बाहर मत खेलने जा। वो तो हर बार उसको सिर्फ रोक रहा है और बाहर खेल रही है तो उसको वापस अंदर बुला रहे। उसने ये बताया नहीं है, उसको पता नहीं है कि क्या हो रहा है बाहर। बच्ची जो है ना समझ है, परंतु पिता के मन में एक डर बैठा हुआ है और वही डर आज बाहर आ गया। भीतर अंदर जो डर रहा छिपाए, जो मेरे मन में जो डर था कि मेरी बेटी बाहर खेलने जाएगी और उससे महामारी लग जाएगी, बीमारी लग जाएगी, उसकी भी मृत्यु हो सकती है, आज बिल्कुल वही हो गया। हाय वही बाहर आया। मेरे मन में जो बातें चल रही थी वो बातें आज
बाहर आ गई। आज वैसा ही कुछ हो गया। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। एक दिवस सुखिया के तनु को, एक दिन जब सुखिया बाहर खेल रही थी और मैं उसे बाहर वहां से लेकर आया और मैंने जब उसके शरीर को, तनु को देखा, तनु तन शरीर, एक दिवस सुखिया के तनु को, शरीर को ताप तप्त, बुखार, ताप, बुखार की वजह से तप्त, गर्म मैंने पाया। बुखार की वजह से उसका शरीर गर्म था। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। पता नहीं बुखार में, ज्वर बुखार में विह्वल होकर, परेशान होकर वो मुझसे कुछ बोल गई। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, बुखार की अवस्था में वो परेशान होकर वो उसने मुझसे कुछ कहा। क्या जानूं किस डर से डर। पता नहीं उसके मन में कौन सा डर बैठा हुआ था और उस डर के कारण उसने मुझसे कुछ कहा। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। बुखार की अवस्था में जब बच्ची बहुत परेशान हो रही है, असह्य बुखार है उसको, और उस अवस्था में पता नहीं उसके मन में किस बात का डर चल रहा था, और उसी डर के कारण उसने मुझसे कहा कि हे पिताजी, मुझको देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ही ला कर दे दीजिए। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बच्ची जो है पिता से एक ही विनती करती है कि हे पिताजी, आप देवी माँ के प्रसाद का एक फूल मुझे लाकर दे दीजिए। दोबारा इसको पढ़ लेते हैं ताकि और इसको अच्छे से समझ में आ जाए। भीतर जो डर रहा छिपाए, अंदर जो मेरे मन में डर था जिसको मैं आप तक छुपा के रखा हुआ था, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। एक दिवस सुखिया के शरीर को, तनु शरीर को ताप तप्त, बुखार के कारण गर्म मैंने पाया, मैंने महसूस किया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। ज्वर यानी बुखार में विह्वल, परेशान होकर वो बोली, क्या जानूं किस डर से डर। पता नहीं कौन से डर की वजह से उसने मुझसे ये बात कही। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दीजिए पिताजी। परंतु हम जानते हैं कि ये कहानी यानी कि ये जो कविता कहानी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत की गई है, वो छूत अछूत परंपरा, छुआछूत जो सबसे बुरी परंपरा हमारे समाज में फैली है, उस पर केंद्रित है। सो यहाँ पर पिता को पता है कि वो देवी के प्रसाद का फूल नहीं ला सकता, वो अछूत है, वो मंदिर में नहीं जा सकता, और वो इसीलिए, शायद मेरा ऐसा मानना है, इसीलिए वो अपनी पुत्री की इच्छा को तुरंत पूरा न करके कुछ इस तरह का कार्य कर रहा है। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अव्यय सारे। बेटी ने तो अपनी इच्छा व्यक्त कर दी कि पिताजी, मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दीजिए। परंतु पिता तुरंत उस कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। कवि लिखते हैं कि क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, क्रमशः, धीरे धीरे, क्रम 1 2 3 4 5 6 ये क्रम होता है। क्रमशः, धीरे धीरे, एक के बाद एक, क्रमशः कंठ क्षीण हो आया। कंठ क्षीण हो आना, आवाज धीरे धीरे बंद होने लगी। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अव्यय सारे, शिथिल हुए हाथ पैर शरीर के अव्यय जो है हमारे अंग, उनकी जो ताकत होती है, उनकी जो क्रियाशीलता होती है वो शिथिल हो गई, ठंडी पड़ने लगी। अब उनमें वो जान नहीं रही, वीकनेस, कमजोरी आने लगी। शिथिल हुए अव्यय सारे,
बैठा था नौ नौ उपाय की चिंता में मैं मन मारे। सुखिया जिसको महामारी ने घेर लिया है, उसको बुखार हुआ है और उसने अपने पिताजी से एक विनती की है, देवी माँ के प्रसाद का फूल। पिता उस फूल को लाने की बारे में भी सोच ही रहे हैं, परंतु उस बीच में सुखिया की जो शारीरिक स्थिति है वो कुछ और ज्यादा खराब होती जा रही है। उसकी आवाज धीरे धीरे बैठने लग रही है, क्षीण होती जा रही है। उसके अवयव, शारीरिक अवयव सब शिथिल हो गए हैं, कमजोरी हो गई है। और ऐसी अवस्था में बैठा था नौ नौ उपाय की चिंता में मैं मन मारे। मैं बैठा हूं उसके बाजू में, बैठा था नौ नौ उपाय की, नौ नौ उपाय, नए नए उपाय मैं ढूंढ रहा हूं कि क्या करूं जिससे मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। कौन सी दवाई दूं, क्या करूं, किस तरह से, कौन से प्रयास करूं कि मैं अपनी बेटी को जल्द से जल्द ठीक कर दूं, पहले जैसी खेलती कूदती हो ऐसी कर दूं। परंतु नए नई सोच, नए नए उपायों की खोज में लगा हूं। चिंता में मैं मन मारे, मन मारे, मन को मारकर। पुत्र ने जो मुझसे कहा है वो मुझसे नहीं हो सकता, इसलिए मैं उसको छोड़कर दूसरा कुछ अपनाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि बेटी के मन के डर को मैं भगा सकूं, उसको मैं ठीक कर सकूं। उसी चिंता में मैं वहां पर बैठा रहा हूं, मैं नए नए तरीके ढूंढ रहा हूं, सोच रहा हूं। परंतु उस बीच समय कितना पसार हुआ, क्या हुआ उसके बारे में कवि लिख रहे सियाराम शरण जी। जान सकाना प्रभात सजग से, जान सकाना, जान सकाना यानी मुझे पता ही ना चला प्रभात सजग से, सुबह से कैसे, प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी। सुबह से मैं बैठा हूं, नए नए उपाय सोच रहा हूं और कब समय इतना बीत गया कि दोपहर हो गई। जान सकाना प्रभात सजग से, सजग यानी जागना, सजग प्रभात, सुबह जैसे हम लोग जागते हैं। मुझे पता ही नहीं चला कि वो सुबह का समय जो है वो हुई अलस कब दोपहरी। अलस, आलस जिसमें आ जाती है वो दोपहर का समय कब हो गया। जान सकाना प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण धनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। स्वर्ण धनों में कब रवि डूबा, स्वर्ण धनों में कब सूरज दोपहर के बाद शाम की तरफ आगे बढ़ा, स्वर्णिम उनकी किरणें बिखेरने लगा है। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, रवि यानी सूर्य डूबने, अस्त होने को जा रहा है। सुबह से कब दोपहर और दोपहर से कब शाम और शाम से अब रात्रि की तरफ समय कितना जल्दी जल्दी भाग रहा है। हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घरों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से संध्या, संध्या समय आ चुका है और अब रात्रि का समय शुरू होने वाला है। ये कैसे, कितना जल्दी जल्दी हो गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सियाराम शरण जी ने बहुत सही तरीके से पिता की व्यथाओं को यहाँ पर व्यक्त किया है। जब इंसान चिंतित होता है, दुखी होता है, उस समय उसे इन चीजों का भान नहीं रहता है कि समय कितनी तेज गति से आगे बढ़ता जा रहा है और वो कितना पीछे पीछे चला जा रहा है। यहाँ पर पिता जो है अपनी पुत्री के दुखों को दूर करने के लिए तरह तरह के उपाय सोच रहे हैं, परंतु उनको कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। और जो यहाँ पर एक कंपैरिजन भी किया गया है, ऐसा भी अगर हम चाहे तो बता सकते हैं कि सुबह प्रभात जो है वो मनुष्य के जीवन में खुशी, हंसी खुशी का शुरुआत है। प्रभात में से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात्रि, संध्या और उसके बाद रात्रि कब आ गई, कैसे ये जल्दी जल्दी सब पसार होता गया, पता ही नहीं चला। और पिता को
अब तक कोई उपाय नहीं सूझ पा रहा है। पिता परेशान है, क्या करे क्या ना करे, किस तरह से अपनी पुत्री को बचाए, परंतु यहाँ पर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आगे बात कर रहे हैं, सभी ओर दिखाई दी बस अंधकार की ही छाया। पिता जो है पुत्र के फरमाइश को, उसकी आखिरी इच्छा को पूरी करने का सोचना एक तरफ रखकर उसको ठीक करने के लिए तरह तरह के उपाय सोच रहे, परंतु इनमें वो सफल नहीं हो पाता है और उसे सभी तरफ, सभी ओर दिखाई दी बस अंधकार की ही छाया। यहाँ सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, संध्या, संध्या से रात्रि, रात्रि यानी अंधकार। अंधकार का यहाँ अर्थ है निराशा। प्रभात सजग यानी एक उत्साह, एक आपकी आंखें खोल देता है, आपको ज्ञान प्राप्त करवाता है। वहां रात्रि अंधेरा जो है वो निराशा के रूप में व्यक्त किया गया है। सभी और दिखाई दी बस अंधकार की ही छाया। पिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, किस तरह से अपनी पुत्री को ठीक करे, कुछ समझ में नहीं आई। सब जगह उसे अंधेरा अंधेरा ही नजर आ रहा है। छोटी सी बच्ची को ग्रस्त ने कितना बड़ा तिमिर आया। मेरी छोटी सी बच्ची को खाने, ग्रस्त ने खा जाने के लिए कितना बड़ा तिमिर आया। अंधेरा छा चुका है, रात्रि आ गई, और रात्रि, ये काली रात, ऐसा लग रहा है कि आज मेरी बच्ची को खा जाएगी। पिता दुखी है अपने बच्ची को, किसी भी तरह से वो बचाना चाहते हैं, परंतु वो कोई भी उपाय उसका यहाँ पर सफल नहीं हो पा रहा है। वो उसे रोक नहीं पा रहे हैं। कह रहे कि सभी और दिखाई दी बस अंधकार की ही छाया। छोटी सी बच्ची को ग्रस्त ने कितना बड़ा तिमिर आया। जब हम दुखी होते हैं तब हमें ऐसा ही लगता है कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही एक गलत कैसे हो सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं है। ये प्रकृति का नियम है, यही संसारिक नियम है कि जब खुशी होती है, अच्छा माहौल होता है, तब हमें हर चीज अच्छी अच्छी लग रही है। तब हमें ये नहीं पता चलता है कि ये खुशी जो आज सुख हमें मिल रहा है वो किन की बदौलत है। तब हम प्राउड करते हैं कि मेरी बदौलत। परंतु जब दुख का समय आता है तब हम भगवान को कोसते हैं। यहाँ पर पिता कोशिश जरूर की थी अपनी बच्ची को महामारी न लगे उसे हर बार रोकने की, परंतु वो असफल रहे और इसी कारण पुत्री को बीमारी लागू हो गई है और अब वो उसे रोकने के नए नए उपाय ढूंढ रहे हैं। उसे कैसे भी करके रोकना है, अपनी पुत्री को ठीक करना है, परंतु उसे कोई राह नहीं सूझ रही है। आज अंधेरी रात में उसे हर तरफ अंधकार ही नजर आ रहा है, यानी कि उसकी सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई। उसे कोई उपाय नहीं मिल रहा है, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है जिससे वो अपनी पुत्री को ठीक कर सके या उनकी इच्छाओं को भी पूरी कर सके। क्योंकि उनको पता है कि वो अछूत है, वो मंदिर में नहीं जा सकते, तो अपनी पुत्री की आखिरी इच्छा को कैसे पूरी करे उसके बारे में भी शायद यहाँ पर उसने सोचा होगा, परंतु उसे कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है। शायद सियाराम शरण जी ऐसा ही कुछ कहना चाहते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम अपना जो आज का विषय है वो रोक रहे हैं, परंतु इसके आगे की कहानी, इसके आगे के पदों को हम बाद में और स्पष्ट करेंगे, शब्द समझने की कोशिश करेंगे। अब तक मेरे ख्याल से कोई ऐसे शब्द नहीं आए हैं इन पदों में जो आपको कठिन प्रतीत हुए हो, और यहाँ तक का भाव आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी का विषय हम बाद में अगले क्लास में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।